हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है और ये कितने टाइप के होते हैं। तो पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जेक्ट के साइज को 1 लाख से 3 लाख गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। इस माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट के आकार को बड़ा करके देखने के लिए उनके ऊपर लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को गुजारा जाता है। ठीक है। उसके बाद है डिस्कवरी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नाल और रस्का ने 1932 में किया था। ठीक है। उसके बाद है पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रॉन सोर्स या फिर इसी को इलेक्ट्रॉन गन भी कहा जाता है। इसमें मेटल की एक खाली निर्वात नली होती है जिसे कैथोड रे ट्यूब या फिर इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर डायग्राम में देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है उसे इलेक्ट्रॉन सोर्स कहते हैं या फिर इसी को इलेक्ट्रॉन गन भी कहते हैं। इसमें टंगस्टन धातु का एक तार लगा होता है। हाई वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इससे इलेक्ट्रॉनों की धारा प्रवाहित होती है और ट्यूब के निर्वात होने के कारण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं मिल पाते, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो वस्तु से होकर गुजरने वाली है कम नहीं होती और कंडेंसर लेंस तक पहुंचती है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट है कंडेंसर लेंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल के रूप में 2 कंडेंसर लेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गन के पीछे एक के बाद एक प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है उसको कहा जाता है कंडेंसर लेंस। इसकी संख्या 2 होती है। ये फर्स्ट है और ये है सेकेंड। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन गन को कंडेंस करके ऑब्जेक्ट की ओर फोकस करते हैं। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, दूसरे कंडेंसर लेंस के नीचे इलेक्ट्रॉन गन के फोकस पॉइंट पर तांबे की एक जाली पर ऑब्जेक्ट रखते हैं। इस जाली का व्यास जो है वो 3 मिलीमीटर होता है और इस पर प्लास्टिक की सपोर्टिंग फिल्म चढ़ी रहती है। ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये ऑब्जेक्ट के नीचे प्रेजेंट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है जो वस्तु से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन गन को मैग्नीफाई करती है। ठीक है। उसके बाद लास्ट है प्रोजेक्टर लेंस। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लास्ट प्रतिबिंब को फोटोग्राफिक प्लेट या फिर स्क्रीन पर प्रक्षेपित करता है। ठीक है। तो इसकी बेसिक डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और ये जाएंगे एनोड पर। एनोड का क्या चार्ज होता है, तो एनोड का पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड की ओर जाएंगे। ठीक है। फिर ये आगे जाएंगे कंडेंसर लेंस पर। ठीक है। और कंडेंसर लेंस से होते हुए स्पेसिमेन पर जो यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है तो इसको क्रॉस करते हुए इंटरमीडिएट लेंस की ओर और इंटरमीडिएट लेंस से प्रोजेक्टर लेंस की तरफ, और यहाँ पर फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। ठीक है। फिर यहाँ से हमें डिटेक्ट हो जाएगा जो इमेज बना है वो। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और प्रोजेक्टर लेंस का यूज़ किया जाता है जो कि सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस है। ठीक है। उसके बाद है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू वायरसेस, बैक्टीरिया और सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। ठीक है। तो अगर किसी स्ट्रक्चर की ज़्यादा डिटेल से हमें स्टडी करना होता है तब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सेकेंड है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। इसे SEM भी कहा जाता है। ये यूज़ होती है ऐसे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जिसकी हमें सरफेस देखनी है, मतलब किसी स्पेसिमेन की आउटर सरफेस की 3D
इमेजेस हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख पाते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकेंड है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, या फिर इसे शॉर्ट में TEM भी कहा जाता है। अब सपोज अगर हमें सेल की स्टडी करनी है, सेल के इनसाइड जो ऑब्जेक्ट है उसको देखना है, मतलब कि सेल ऑर्गेनेलीज को देखना है, तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से सेल और सेल ऑर्गेनेलिस की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। ठीक है। इसकी जो आवर्धन क्षमता है वो 1 लाख से 3 लाख होती है, और रिजॉल्विंग पावर 2 to 10 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है।